अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पतियाँ, नेचुरल वेजिटेशंस। अगर हम देखें वर्गीकरण इसका किया गया है समूह में और विभिन्न प्रकार के वन समूहों का वातावरण, ये 2021 के अंतर्गत बताएंगे और इधर प्रतिशत लिखा है। तो समूह फर्स्ट में आता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, मतलब ट्रॉपिकल बेड एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसका परसेंटेज कितना है 2.61%। समूह सेकंड में उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसकी जो प्रतिशतता है वो है 9.27%। समूह थर्ड के अंतर्गत आता है उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल जो है मॉइस्ट क्या लिखा है डेसिडियस फॉरेस्ट। ये जो है इसकी परसेंटेज है 17.63%। समूह चार के अंतर्गत आता है तटीय एवं दलदली वन, मतलब क्या हो जाएगा लिटोरल एंड जो है स्वैम्प फॉरेस्ट। इसका परसेंटेज है 0.73%। फिर है समूह 5 के अंतर्गत आएगा उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल ड्राई जो है डेसिडियस फॉरेस्ट। ये है इसका परसेंटेज है 40.86%। फिर समूह 6 के अंतर्गत आता है उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट। इसका परसेंटेज है 2.72%। समूह 7 के अंतर्गत आता है उष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, ये जो है ट्रॉपिकल ड्राई जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसका परसेंटेज है 0.012%। फिर है समूह 8, इसके अंतर्गत उपोष्ण कटिबंधीय चौड़ी जो है पनायुक्त पर्वतीय वन, ये क्या हो जाएगा सब ट्रॉपिकल हो जाएगा, जो है ब्रोडीबिल्ड हिल फॉरेस्ट। इसका परसेंटेज है 4.26%। समूह 9 जो है इसमें उपोष्ण कटिबंधीय कोड़धारी वन आता है, सब ट्रॉपिकल पाइन्स फॉरेस्ट, ये है 2.36%। समूह 10 के अंतर्गत आता है उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसका परसेंटेज है 0.02%। समूह 11 के अंतर्गत आता है मार्टेन आर्द्र समशीतोष्ण वन, जो है माउंटेन वेट जो है टेम्परेट क्या हो जाएगा टेम्परेट फॉरेस्ट। इसका परसेंटेज है 2.66%। और समूह 12 के अंतर्गत आ जाएगा हिमालयी समशीतोष्ण वन, ये जो है 3.35% है। समूह 13 में हिमालयी शुष्क समशीतोष्ण वन आ जाएगा, इसका परसेंटेज है 0.73। फिर है समूह 14, 15, 16, इसमें आता है उप अल्पाइन एवं अल्पाइन वन, जो है सब प्लेन एंड प्लेन क्या है नहीं सब अल्पाइन एंड अल्पाइन फॉरेस्ट। इसमें दिखता नहीं, थोड़ा सा धुंधला आ गया है। तो इसका परसेंटेज कितना है 0.47%। फिर है क्या है प्लांटेशन TRF प्लांटेशन टॉप, ये है 8.45%। टोटल अगर देखा जाए तो 100% हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। फिर हम आगे देखें तो भारत के सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं। फिर है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में औसत वर्षा कितनी होती है, तो ये होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI के संस्थापक सर जॉर्ज किंग थे तथा इनकी स्थापना जो है इसकी ये 13 फरवरी 1990 को हुई थी। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण इसके संस्थापक कौन थे, सर जॉर्ज किंग, और इसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 को हुई थी। फिर भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है दार्जिलिंग में। फिर कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो ये खैर की जो लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। अगला है सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है, तो यह खेजड़ी या खेजड़ी। सामाजिक वानिकी से प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष कौन है, खेजड़ी। फिर भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया था, तो यह आया था 1980 ईस्वी में। सागौन तथा साल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं।
अगला है पश्चिमी हिमालय को शीतोष्ण पेटी में देवदार वृक्षों का बाहुल्य है। कहाँ पे? पश्चिमी हिमालय में शीतोष्ण पेटी में देवदार वृक्ष पाए जाते हैं अधिक संख्या में। अगला है बांस की कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये हो जाएगा लाठी बाम, ठीक, लाठी बाम। फिर अगला है देखो, लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा सूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले वन सामान्यतः पाए जाते हैं। तो ये राजस्थान में पाए जाते हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की नवीन रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वृद्धि में भारत को विश्व कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये 8वां स्थान प्राप्त हुआ। फिर है भोजपत्र यानी कि भुर्ज वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो ये हिमालय में पाया जाता है भोजपत्र। अगला है पलाश के वृक्ष को जंगल की आग भी कहा जाता है। पलाश को क्या कहा जाता है? जंगल की आग के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसको बोला जाता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ये फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट मतलब जंगल की आग। फिर भारत के किस राज्य में सागौन के वन पाए जाते हैं? तो एमपी मतलब मध्य प्रदेश में सागौन के पेड़ पाए जाते हैं। फिर समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष कौन है? तो ये देवदार। फिर चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो ये थे सुंदरलाल बहुगुणा। भारतीय वन सर्वेक्षण FSI की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1 जून 1981 में। क्या? भारतीय वन सर्वेक्षण FSI की स्थापना 1 जून 1981 ईस्वी में हुई थी। भारत में मैंग्रोव वन वनस्पति कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है? तो 4,992 वर्ग किलोमीटर में जो है ये विस्तृत है मैंग्रोव वन। फिर आगे है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये इसकी स्थापना 1982 में भोपाल में की गई थी। देखो, भारत में वन सर्वेक्षण, ठीक, वन संरक्षण अधिनियम जो है, वन संरक्षण अधिनियम इसकी जो है किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 1980 में पारित हुआ था। और ये वाला डेट याद रखो, भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना 1981, 1 जून 1981। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, इसका जो है स्थापना 1982 में हुआ। भारत में 8 प्रकार के वनस्पति क्षेत्र हैं। देखो, इधर क्षेत्र लिखा है, इधर विस्तार है और ये वनस्पति वितरण। तो पहला पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, यहाँ जो है इसका विस्तार है कश्मीर से कुमायूं तक। इसमें जो है शीतोष्ण कटिबंधीय भाग जैसे चीड़, देवदार, शंकुधारी वृक्ष और क्या हो जाएगा कोनीफर्स व चौड़ी पत्ती वाले शीतोष्ण वृक्ष क्या हो जाएगा जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र है वहाँ पे जो है चीड़, देवदार, शंकुधारी वृक्ष, कोनीफर्स जिसे बोलते हैं और चौड़ी पत्ती वाले शीतोष्ण वृक्ष पाए जाते हैं। सेकंड नंबर पे इसी में आता है अल्पाइन क्षेत्र। ये जो है शीतोष्ण से ऊपरी सीमा मतलब श्वेत, देवदार, श्वेत भोज वृक्ष व सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। फिर है पूर्वी हिमालय क्षेत्र, ये जो है सिक्किम से दार्जिलिंग, ये जो है शीतोष्ण क्षेत्र होता है। इसमें ओक, जायफल, द्विफल, बड़े फूलों वाले सदाबहार वृक्ष एवं छोटी बेंत के जंगल पाए जाते हैं। असम के क्षेत्र में जो है तीसरे नंबर पे है असम का क्षेत्र, ये जो है ब्रह्मपुत्र व सुरमा घाटियों में पाए जाते हैं। इसमें जो है सदाबहार वन, बीच बीच में घने बांसों तथा लंबी घासों के झुरमुट पाए जाते हैं। फिर चौथे नंबर पर सिंधु का मैदानी क्षेत्र, ये जो है पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के मैदान में पाया जाता है। ये जो है इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो ये शुष्क और गर्म होते हैं। इसमें कटीले वन व झाड़ियाँ मिलती हैं। गंगा का मैदानी क्षेत्र पाँचवें नंबर पर, ये जो है कछारी मैदान होता है। इसमें गेहूँ, चावल, गन्ने की खेती होती है। फिर है दक्कन क्षेत्र छठवें नंबर पे, ये जो है भारतीय प्रायद्वीपीय समग्र भूमि पर पाया जाता है। इसमें पतझड़ वाले वृक्षों के जंगलों से लेकर तरह तरह के जंगली झाड़ियों के वन हैं। फिर है सातवां नंबर का है मालाबार क्षेत्र, ये प्रायद्वीपीय तट क्षेत्र हो जाता है, वहाँ पे पाया जाता है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो इसमें घने
जंगलों के अतिरिक्त व्यापारिक फसलें पाई जाती हैं, जैसे नारियल, सुपारी, काली मिर्च, काफ़ी, चाय, रबड़ और काजू। अगला है अंडमान क्षेत्र। अंडमान द्वीप समूह में पाया जाता है। इसमें सदाबहार, अर्ध सदाबहार, कक्ष वनस्पति, समुद्री तटीय अपलावी जंगलों की अधिकता है। अगला हम देखें कि भारत के प्रमुख जो है वानिकी शोध संस्थान, तो पहला ये जो है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में और ये है देहरादून में इसका क्षेत्र है। और राज्य कौन से? उत्तराखंड राज्य में देहरादून में पाया जाता है। क्या? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेकेंड अगर बात करें एरिक फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसकी स्थापना हुई थी 1985। ये राजस्थान के जोधपुर में इसका क्षेत्र है। फिर है इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना 1938 में हुआ था और ये जो है कर्नाटक के बेंगलुरु इसका क्षेत्र है। अगला है फोर्थ नंबर रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में हुई थी और ये असम के जोरहाट इसका क्षेत्र है। फिर अगला है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पाया जाता है। फिर अगला है सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहैबिलिटेशन, 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अवस्थित है। अगला है हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। ये जो है हिमाचल प्रदेश के शिमला में अवस्थित है। फिर है एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट, इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। ये तेलंगाना के हैदराबाद सिटी में स्थित है। फिर है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। 10वां इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये जो है भारत के इसका स्थापना क्या कब हुआ था? तो 1995 में। ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में अवस्थित है। फिर 11वें नंबर पर है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, इसकी स्थापना 1993 में ईस्वी में हुई थी और ये जो है झारखंड के रांची में अवस्थित। फिर है 12वें नंबर पर इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में हुई थी और ये बेंगलुरु जो कर्नाटक के बेंगलुरु ज़िले में पाया जाता है, सिटी में। फिर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये जो है इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और ये मध्य प्रदेश के भोपाल सिटी में स्थित है। फिर अगला है जी.वी. पंत हिमालयी पर्यावरण वन संस्थान, ये 1988 ईस्वी में स्थापना हुई थी और ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा शहर में स्थित है। अगला है उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना 1979 ईस्वी में हुई और यह जो है तिरुवनंतपुरम, केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अगर हम बात करें वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड की टिहरी गढ़वाल जनपद से की गई थी।